चैनल एडी वर्ल्ड, आप सभी का हम लोग के यूट्यूब चैनल एडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक बड़ी खबर अभी आई है कि सीबीएसई की क्लास 12th बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। जी हाँ, अभी इसकी हियरिंग चल रही थी कोर्ट में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह से ट्वीट करके ये देखिए अभी बताया कि सीबीएसई की जो 12th होने वाली परीक्षाएँ थी, बोर्ड परीक्षाएँ, वो नहीं होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं, आज तक ने इसको कवर किया है। बोर्ड एग्जाम 22 12th की बोर्ड की परीक्षा रद्द, पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। और इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद थे। रमेश पोखरियाल निशंक सर तो नहीं थे, चूँकि उनकी तबीयत खराब है और वो एम्स में भर्ती हैं। इस तरह से इन्होंने ट्वीट करके बताया यहाँ पर। इसको एएनआई न्यूज़ में भी यहाँ पर लिखा है, सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम कैंसिल्ड। तो अब इसका जो मार्किंग पैटर्न है उसके बारे में अभी तक किसी तरह से बताया नहीं गया है कि मार्किंग पैटर्न क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा जो है, इस पर हियरिंग चल रही थी। 3 जून तक जो है शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि अपने फैसले की जानकारी जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे मांगा था जानकारी। 2 दिन के लिए समय मांगा गया था 31 मई को सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बैठक की अध्यक्षता की। और कहा गया इसमें कि बच्चों के स्वास्थ्य पर अभी बहुत बड़ा खतरा है, तो इस कारण से, कोविड के कारण से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो थे मनीष सिसोदिया जो हैं, उन्होंने एग्ज़ाम रद्द करके बच्चों को इंटरनल मार्किंग के आधार पर पास करने का विकल्प रखा था। उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी, इसलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए एग्ज़ाम को रद्द करने की बात उन्होंने कही थी। और यह भी कहा था कि परीक्षा से पहले सभी छात्रों को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो सब तरफ से बच्चे भी बार बार, शिक्षक, अभिभावक सभी जो है परीक्षाएं रद्द कराने की मांग कर रहे थे। तो सभी के इस तरह से कहने से सरकार के ऊपर दबाव भी पड़ा, और सरकार ने, देखिए नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल ये है, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये साझा किया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू कैंसिल द 12th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस वी हैव टेकन डिसीजन दैट इज ए स्टूडेंट फ्रेंडली वन इज सेफगार्ड द हेल्थ एज वेल एज द फ्यूचर ऑफ यूथ। तो ये तो होना ही था, क्योंकि अभी जो स्थिति चल रही है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों पर ही इफेक्ट आएगा। इस वजह से अभी जब एग्ज़ाम को ले पाना तो संभव नहीं ही है सरकार के द्वारा, और अगर एग्ज़ाम लेती है सरकार तो इसमें जो बच्चों के ऊपर जो खतरे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अपने पास इतनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं इस तरह का कि सरकार जो है इतना बड़ा लार्ज स्केल पर, क्योंकि क्लास 12th का एग्ज़ाम है तो लार्ज स्केल पे स्टूडेंट इसमें एंटर होंगे, बच्चे छोड़ेंगे नहीं एग्ज़ाम को। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा दिया गया, देख लीजिए, क्लास 12th रिजल्ट्स को एक क्राइटेरिया बना करके जो है पब्लिश किया जाएगा। अब यही जो क्राइटेरिया यहाँ पर है ये खतरनाक है, इसके बारे में बताएंगे अभी आपको मैं। डिसीजन जो है क्लास 12th एग्ज़ाम के, वो छात्रों के हित में लिए गए हैं, बच्चों के हित में लिए गए हैं, हित को ध्यान में रख कर लिए गए हैं। और सेफ्टी जो है, स्वास्थ्य जो है स्टूडेंट का, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा इस रिस्पेक्ट में, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। बच्चों के अंदर जो है बहुत तरह की एनजाइटी आ रही थी, तनाव आ रहा था, बच्चे, शिक्षक, अभिभावक सभी तनाव से गुजर रहे थे कि बच्चों को क्या होगा, एग्ज़ाम किस तरह से वो दे पाएंगे, जिसको कि समाप्त करना चाहिए था। तो देखिए, ये तो बयान बहुत, कह सकते हैं कि लेट हो गया करने में इस चीज़ को। अभी मान लीजिए कि 1 जून से, आप 1 जून को जा कर के जो है इसके बारे में बता रहे हैं, जबकि बच्चे यहाँ फरवरी मार्च से ही टेंशलाइज्ड हैं, एनएक्सिटी उनके अंदर है बहुत ज़्यादा। तो ये पहले ही डिक्लेयर कर देना चाहिए था इन लोगों को। इन लोगों ने बहुत गलती किया है। एग्ज़ाम अटमोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। अटमोस्ट प्रायोरिटी जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हेल्थ और सेफ्टी है, तो कोरोना आज ही तो नहीं आया है ना। कोरोना इतना ज़्यादा फैला हुआ था, इनको पहले ही बच्चों को उस तरह से आगाह करके, और होने से सेशन भी लेट नहीं होता। यहाँ पर तो कहीं न कहीं विफलता ज़ाहिर होती है। फिर भी यह जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन है, ये स्वागत योग्य कदम है सरकार के द्वारा। और स्टेक होल्डर्स नीड टू शो सेंसिटिविटी फॉर स्टूडेंट्स, ऐसा नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो है बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाना चाहिए। ये प्रेस इंडिया ब्यूरो है। तो ये देखिए, इस तरह से कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में सभी यहाँ पर हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये सभी बाद बाकी जो अमित शाह हैं, तो ये लोग बैठ करके, इस तरह से निर्मला सीतारमन है, ये लोग इस तरह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इस पर डिसीजन लिए हैं आज।
अब इसमें क्या होगा, देखिए जो इसका जो रिज़ल्ट का जो तरीका होगा, तो उसमें जो है निश्चित रूप से स्कूल बेस्ड जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उसी के द्वारा मार्किंग की जाएगी। और स्कूल में अभी तो स्कूल बंद ही चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम तो क्या हुए हैं नहीं हुए हैं, ऑनलाइन बेसिस पे बहुत ही कम जगह एग्ज़ाम हो पाए हैं। तो इस तरह से किस तरह से क्राइटेरिया डेवलप होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या बनेगा और किस तरह से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह से 10th के रिज़ल्ट्स देने की बात हुई है, कहीं न कहीं उसी पैटर्न पर 12th का भी रिज़ल्ट आएगा, यह भी बात तय है। फिर भी ऐसा हमको लगता है कि आज न कल ऐसा सरकार जो है कह सकती है कि 12th के जिस रिज़ल्ट से बच्चे संतुष्ट नहीं होंगे, वो रीअपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में, जब समय सब चीज़ सही हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए और फिर से जब रीअपीयर होने का मौका मिले, तो आप जो संतुष्ट नहीं होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट से, वो एग्ज़ाम में जो है फिर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए 12th के रिज़ल्ट क्या मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसके बारे में कहना मुश्किल है। यह जो है बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके बाद फिर आप लोगों को जो है जेई के लिए या नीट के लिए जाने के लिए जो है इसके मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है, वेटेज होता है इससे। तो कहीं न कहीं बैलेंस तो हर चीज़ का बिगड़ चुका है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी इन सब चीज़ों की तैयारी तो जारी ही रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी तो आप लोग करते ही रहिए आगे, इसके बाद जो भी करना है। फिर इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन वाला ये आता है, तो इसके बारे में फिर हम लोग वीडियो बनाएँगे, इसके बारे में कैसे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या डिसाइड हुआ है, कितने टाइम में इसका रिज़ल्ट आएगा, इस सब पर। तो एग्ज़ाम की अगर बात कीजिए, रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो जून ख़त्म, जुलाई समाप्त है। मान के चलिए कि अगस्त तक आप लोग का रिज़ल्ट आने की संभावनाएँ लगती है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक। क्योंकि 1 महीना तो लग ही जाएगा, 1 मंथ तो निश्चित रूप से लग जाएगा सारा चीज़ को अपलोड करते हुए। जून, जुलाई, जुलाई से अगस्त के बीच में मान के चलिए, जुलाई टू अगस्त। हो सकता है जुलाई में आ जाए, या बहुत लेट हुआ तो अगस्त तक में, वैसे जुलाई तक में आ जाना चाहिए। तो आप लोग जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू यूज़र हैं, तो ये एड्यू वर्ल्ड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर इसके बेसिस पे जो भी और बेल आइकन को जो है नोटिफाइड ऑन कर लीजिए वहाँ पर क्लिक करके। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का, तो फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। ऐसे नया जब खबर आता है उसके ऊपर वीडियो को लेकर के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई अगर डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो फिर जो है उस कमेंट पे ही आपको जो है इसका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।